उपचुनाव में हवा का रुख क्या होगा, इसका अनुमान क्या सियासी झंडे देते हैं? आखिर लोगों के घरों पर लगे झंडे क्या पार्टियों की जीत पर मुहर लगाते हैं? आखिर वोटर किस धारा में बह रहा है, इसका अनुमान वोटर के घर पर फहरा रहे झंडे दे देते हैं क्या? किसी भी इलाके में सियासी पार्टी के झंडे क्या वोटर के मूड को भांपने और नापने की मशीन है? अब उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच शुरू हो चुकी है झंडा पॉलिटिक्स। बीजेपी और कांग्रेस में उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी का झंडा लगाकर ताकत दिखाने की होड़ मची है। देखिए यह रिपोर्ट, पार्टियों का झंडा अभियान। सियासी झंडों की लहर क्या चुनाव का रुख तय करता है? चुनाव के वक्त आखिर वोटर किस धारा में बह रहा है, इसका अनुमान वोटर के घर पर फहरा रहे झंडे देते हैं क्या? किसी भी इलाके में सियासी पार्टी के झंडे क्या वोटर के मूड को भांपने और नापने की मशीन है? आखिर हवा का रुख किस ओर बह रहा है? कौन सी पार्टी विजय पताका फहराएगी? क्या इसकी मुनादी घरों पर लगे सियासी झंडे करते हैं? कौन सी सियासी पार्टी झंडा गाड़ेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन अब इस चुनावी दंगल में शुरू हो गई है झंडा पॉलिटिक्स। बीजेपी और कांग्रेस में उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी का झंडा लगाकर ताकत दिखाने की होड़ मची है। उपचुनाव के काउंटडाउन से पहले अब सियासी दलों के बीच एक नई रेस शुरू हो गई है। रण में विजय हासिल करने के लिए हर तरकीब सियासी पार्टियां अपना रही हैं और अब इस रण को जीतने की नई रणनीति है झंडा पॉलिटिक्स। घर घर झंडा अभियान। बीजेपी का प्लान देखिए, जहां सांसद से लेकर विधायक कार्यकर्ता सब जुट गए हैं हर घर को भगवामय करने के लिए। इस प्लान को कामयाब करने के लिए बीजेपी ने अब उपचुनाव वाली सीटों पर हर घर में भाजपा का झंडा फहराने की तैयारी की है। इसमें सिंधिया समर्थकों के घर पर भी पार्टी का झंडा फहराकर पार्टी की ताकत दिखाने का प्लान तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएगा। ये आह्वान हमने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ बूथ पर किया। तारीख भी चुनी गई है 27 सितंबर। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी 27 सितंबर को हर घर को झंडे से भगवामय करने की तैयारी में है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस विचार को प्रतिपादित करने वाले हैं, जिस विचार के कारण से पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, तो उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएगा। ये आह्वान हमने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ बूथ पर किया है। बीजेपी के झंडा अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की माने तो इस अभियान पर कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल चुकी है, जो ये कह रही है कि बीजेपी का ये झंडा अभियान बेअसर रहेगा। कांग्रेस का दावा है कि बहुत पहले से हर घर को कांग्रेस का झंडा लगाकर वो कांग्रेस में कर चुकी है। जनता इस लोकतंत्र को कत्ल करने वाले लोगों के ना तो झंडे लगाएगी, ना उनको साथ देने का काम करेगी। जनता इस बार लोकतंत्र का कत्ल करने वालों से बदला लेके सारी की सारी सीटें हराएगी। इस झंडा पॉलिटिक्स में क्या सियासी पार्टियों का फोकस ग्वालियर चंबल पर ज्यादा होगा? आखिर ये झंडा पॉलिटिक्स उपचुनाव में कौन सा असर दिखाएगी? आखिर किस सियासी पार्टी का झंडा लहराएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चक्करलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। थोड़ा